आज हम मैथ का क्वेश्चन करने वाले हैं जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम कितना है इतना है तो एचसीएफ कितना है इतना है। तो यदि उनमें से एक संख्या कितनी है 128 है तब दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या फार्मूला यूज हो रहा है, किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, तो x मल्टीप्लाई वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। उन्हीं संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होती है। ठीक है, तो किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, उन्हीं दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या फार्मूला यूज हुआ है, एक्स मल्टीप्लाई वाई इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। ठीक है, ये क्या होगा, इन दोनों के बराबर। तो किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम कितना है, तो यहाँ पे हम सिंपल सा फार्मूला पुट कर देंगे। तो ये कितना इतना है, एचसीएफ कितना है 16 है। और यदि उनमें एक संख्या क्या है, ठीक है, तो यहाँ पे y कितना है 128। ठीक है, तो हमको क्या निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो x इधर है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई 16, यहाँ पे आ जाएगा 128। ठीक है, तो ये हमारा बन गया। तो हम इसको जब इसको आप क्या करेंगे, डिवाइड काटेंगे, तो यहाँ पे जैसे कि हम इसको 120 इसको काटेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 240। ये आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स। ठीक है, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा फार्मूला लगा के पुट करके हमको यहाँ पे आंसर लाना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 12 के दो गुणजों का लघुत्तम समाप्त एलसीएम कितना है, इतना है। यदि एक संख्या का गुणन कितना है 132 है तो बताइए दूसरा गुणन कितना होगा। तो यहाँ पे x मल्टीप्लाई वाई इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, एचसीएफ कर देंगे। तो यहाँ पे एलसीएम की वैल्यू कितनी है, इतनी है 56। सिंपल सा आप उसके नीचे लिख देना है। अब इसकी क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है गुणन। ठीक है, गुणन बोल रहा है, एक गुणन मतलब यहाँ पे एक गुणन मतलब संख्या की बात हो रही है 132 है। ठीक है, और 12 के दो गुणजों का एलसीएम कितना है, ठीक है, ये 12 है। ठीक है, दो गुणजों का एलसीएम कितना है 12 है, 12 लिख दिए। यहाँ पे क्या होगा, x हो जाएगा, ये हुआ x इज इक्वल टू 1056 मल्टीप्लाई 12 अपॉन में 132। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 96। ठीक है, ये आपका राइट। बताइए एक संख्या 225 है तो बताइए वो दूसरी संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पे सिंपल सा आपका वही फार्मूला यूज होगा, x मल्टीप्लाई वाई इज इक्वल टू एचसीएफ इज इक्वल मल्टीप्लाई एलसीएम। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या बोल रहा है, एलसीएम क्या है एचसीएफ का मल्टीप्लाई 45 गुना है। ठीक है, तो 45 हुआ, ये गुना हो गया, एक पॉइंट ये आ गया। ठीक है, यदि एलसीएम और एचसीएफ का योग कितना है तो एक पॉइंट क्या आ गया, एलसीएम और एचसीएफ का योग कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है तथा एक संख्या 125 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एलसीएम इज इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई 225, ये बन गया। तो यहाँ पे 3 हमको क्या मिल रहे हैं, ठीक है, इक्वेशन मिल रहे हैं। तो यहाँ पे माना कि वह क्या है, एचसीएफ को क्या मान लेते हैं हम लोग, माना एचसीएफ क्या है, ए है। अब देखते हैं हमारा सवाल कितना इजी होगा। तो यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा 45 ए हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम प्लस एलसीएम प्लस एचसीएफ इज इक्वल टू 1150। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45 ए प्लस एचसीएफ इज इक्वल टू 1150। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको भी क्या मान लेंगे, इन दोनों को हम बराबर मान लिए ना, तो यहाँ पे हम इसको भी क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे। 45 प्लस ए इज इक्वल टू 1150। तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी 46 ए इज इक्वल टू 1150। ठीक है, ये हुआ। तो यहाँ पे आपका ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 आ जाएगी। तो यहाँ पे एचसीएफ आपका जैसे कि यहाँ पे कितना आ गया
HCF, ठीक है। तो यहाँ पे आपका HCF कितना हो गया, 25 हो गया। तो यहाँ पे हमको जैसे कि ये वाला देखना, यहाँ पे एलसीएम इज इक्वल टू कितना है, HCF मल्टीप्लाई 225 है। तो यहाँ पे जैसे कि हमको एलसीएम निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन में देखना, 0 माइनस क्या कर देंगे, HCF कर देंगे, ठीक है। ये वाला इक्वेशन लिए, ये हमारा पहला इक्वेशन था, ये दूसरा, ये तीसरा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको क्या पहले इक्वेशन से सॉल्व किए, ये हमारा सेकंड इक्वेशन से लेके सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि HCF की वैल्यू कितनी है, 25। तो LCM इज इक्वल टू 1150 माइनस 25 कर देंगे तो LCM की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1125, ठीक है। तो यहाँ पे LCM क्या हो जाएगा, 1125, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन क्या किया है, बताइए दूसरी संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे इज इक्वल टू 1125 मल्टीप्लाई 25, ठीक है, ये हमारा हो गया। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 125। तो यहाँ पे आपका एक संख्या क्या हो जाएगा, 125। ये आपका राइट आंसर है। ये याद है ना यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज हुआ है, x मल्टीप्लाई वाई इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई LCM, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या LCM की वैल्यू लिखी, फिर यहाँ पे हमने HCF की वैल्यू लिखी और एक संख्या तो हमको पता ही था वो लिखा, तो हमारी ये वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये हमारा फार्मूला था और ये हमारा आंसर है। LCM और HCF का योगफल कितना है, ठीक है। योगफल हमारे ये हो जाएगा और एक संख्या कितनी है, 56 है। तो यहाँ पे ए कितना है, 84 गुना है, ठीक है। HCF का 84 गुना है और यहाँ पे आपका एक इक्वेशन ये बन गया, एक ये बन गया और नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, LCM, ठीक है। और एक संख्या कितनी, 56, ठीक है। तो यहाँ पे एक संख्या क्या है, HCF मल्टीप्लाई क्या कर दिया है, 56 हो गया, ठीक है। तो माना कि HCF क्या हो गया, A हो गया, ठीक है। सेम वही प्रोसेस, माना कि वो क्या हो गया, A हो गया। अब हम यहाँ पे उसकी वैल्यू रखेंगे, कौन सी इक्वेशन में रखेंगे, यहाँ पे माना कि वो A हो गया तो LCM 84A हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन 2 में रख देते हैं वैल्यू, ठीक है। इक्वेशन 2 में रखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, LCM प्लस HCF इज इक्वल टू 680। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू रखेंगे 84A प्लस HCF, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 600। तो यहाँ पे क्या 84A प्लस A, HCF को क्या माना हमने, A माना, ठीक है। तो यहाँ पे 680, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, 85A, ठीक है, इज इक्वल टू 680, ये हो गया। तो यहाँ पे A की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे जैसे कि A की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 680 अपॉन में 85, इसको हम क्या डिवाइड करेंगे तो आपकी वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, A की वैल्यू हो जाएगी 8, ठीक है। तो A की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। HCF क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे A की वैल्यू माना कि वो संख्या क्या है, HCF को हमने क्या माना था, A माना था। तो यहाँ पे HCF क्या आ गया, 8 आ गया। अब हमको क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो यहाँ पे LCM निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, जैसे कि यहाँ पे LCM निकालेंगे तो यहाँ पे माइनस HCF आ जाएगा, ये प्लस में ही तो इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे 680 माइनस 8 कर देंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 672, ठीक है। x मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 56 लिख देंगे। यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 8 करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 96। तो दूसरी संख्या हो जाएगी हमारी 96, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये हमारा राइट आंसर है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।